प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्यार और आदर के साथ नमस्कार। मेरा नाम है भास्कर जुयाल। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है और इस पर खास तौर से उत्तर भारत की राजनीति में उफान आ गया। उदयनिधि ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू के साथ जोड़कर इसके उन्मूलन का आह्वान किया। स्टालिन के बेटे उदयनिधि का यह बयान मीडिया में काफी चला है, इसलिए हो सकता है आपने इस बयान को सुना भी हो। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि इस बयान के बाद बीजेपी काफी हमलावर हो गई है, लेकिन ज्यादातर मीडिया ये नहीं बता रहा है कि स्टालिन के बेटे के इस बयान का तमिलनाडु की राजनीति में क्या मायने हैं। ना ही मीडिया ये बता रहा है कि बीजेपी इस बयान को 80% हिंदुओं के नरसंहार से जोड़कर इंडिया गठबंधन पर क्यों हमलावर है। तो आइए इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम का शीर्षक था सनातन ओजिप्पू मानाडु, यानी सनातन को समूल खत्म करने के लिए सम्मेलन। अब आप सम्मेलन के नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ बोला गया होगा। डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हम उन्हें समूल मिटाना चाहते हैं। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया जैसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है, ये उनका कहना था। इस स्पीच के वायरल होने के बाद कई हलकों में स्टालिन के बेटे की तीखी आलोचना हुई। बीजेपी की आईटी सेल के नेशनल कन्वीनर अमित मालवीय ने इसे 80% हिंदुओं के नरसंहार से जोड़ दिया। उन्होंने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि केवल विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह मिटा देना चाहिए। संक्षेप में कहें तो वो भारत की 80% आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। इसके बाद उदयनिधि ने सनातन धर्म पर सफाई दी और कहा कि बीजेपी वाले जैसा दावा कर रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में नरसंहार शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर कहा कि जैसे पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेसियों की हत्या के लिए कह रहे हैं। उसी तरह वो सनातन धर्म पर बोले। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि वो मेरे खिलाफ जो भी केस करेंगे वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह से डरी हुई है और उसे भटकाने के लिए ये सब बयानबाजी कर रही है। अब यहां पर पूरे खेल को समझिए। तो पहली बात तो यह है कि ना जाने कितने आक्रांता आए, लेकिन हिंदू धर्म अपनी जगह पर कायम है और आगे भी रहेगा। लेकिन यह बात भी सच है कि हिंदू धर्म में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बुराइयां भी हैं जिसका उन्मूलन होना चाहिए। ये तो आप भी मानेंगे। दलित आंदोलन यूं ही नहीं हुआ। स्टालिन भी कोई नई बात नहीं कह रहे थे। उनके इस बयान के पीछे पूरा द्रविडियन मॉडल है जिसकी विचारधारा पेरियार से आती है। पेरियार नास्तिक थे। पेरियार ने आजीवन जाति के पूरी तरह से विनाश के लिए इसे पोषित करने वाले ईश्वर, शास्त्रों और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उन्होंने पितृसत्ता और अंधराष्ट्रवाद का भी विरोध किया। इसलिए स्टालिन ने नया कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा बयान देकर उनकी पार्टी डीएमके ने तमिलनाडु में अपनी पकड़ जरूर मजबूत कर ली है।
जिसमें सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल अगर बीजेपी डीएमके जैसी पार्टियों से वैचारिक लड़ाई लड़ने की सोचेगी तो उसे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, मैला ढोने जैसी तीखे सवालों के भी जवाब देने होंगे, जिसमें इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। इसलिए बीजेपी को यह सूट करता है कि वो पूरे मामले को 80% हिंदुओं के सम्मान से जोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस को निशाने पर लेने में भी आसानी होती है। दोस्तों, क्या आप एक ऐसा समाज नहीं चाहते जिसमें हर इंसान बराबर हो, सबको एक समान आगे बढ़ने के अवसर हों? संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए तो की गई थी क्योंकि दलितों, वंचितों के पास एक समान अवसर नहीं थे। और अब तो वर्तमान में स्थिति यह है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। आज का युवा जानता है कि बीटेक या कोई अन्य उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद पकौड़े तलना रोजगार नहीं है और नाले की गैस से चाय नहीं बनाई जा सकती। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तर्क के आधार पर मुद्दों को परखने वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।